हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं वहाँ से, शॉर्ट नोट्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर 3 के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इससे समझ में आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? आपके सामने डेफिनेशन दिया हुआ है बिजनेस इन्वायरमेंट का, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इट रेफर्स टू द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कि जहां पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है वहां के इन्वायरमेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप जहां पे एग्जिस्ट करते हो उसके आसपास के लोग, आसपास का जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं या इन्वायरमेंट है, वहाँ का नेचुरल क्लाइमेट है, ये सब चीज़ों से क्या मिलके बनता है? इन्वायरमेंट तैयार होता है। ऐसे ही कोई बिजनेस से जब उसके इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं, उसके कस्टमर्स जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट होती है या आपके जितने भी आउटसाइडर्स जो बिजनेस से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, दे कम ऑल अंडर द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो डेफिनेशन में लिखा है बेटा, इट रेफर्स टू द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। वह हर फोर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, बिजनेस पे असर डालता है। जैसे अभी रिसेंट में क्या है? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है। तो जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है, इट्स मींस क्या है कि गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण बिजनेस का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस में गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि बिजनेस डाउन हो गया। बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, बट बिजनेस इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसके डिसीजन से हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ा। इसी तरीके से एक बिजनेस में जितने भी चीजें बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकती हैं, डायरेक्टली मतलब तुरंत असर करें या इनडायरेक्टली उसके डिसीजन से कुछ दिन बाद इफेक्ट दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। सब बिजनेस इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं बेटा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग का डेफिनेशन लिखा है बच्चों, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज अ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कंप्लीट अवेयरनेस का मतलब क्या है? किसी चीज के बारे में पूरी अवेयरनेस, जानकारी रखना, अवेयर होना, उससे अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस पर आपके इंपैक्ट डालते हैं, उनको आप क्या कर सके? समझ सके, इज नोन एज अ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। यही होता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब आते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या है बच्चों? जब आप किसी भविष्य में होने वाले एक्टिविटीज को पहले ही स्कैन कर लेते हैं, पहले ही उससे अवेयर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग से हमें होने वाले फ्यूचर में की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, होने वाले फ्यूचर के थ्रेट्स के बारे में, यानी जो रुकावटें आपके भविष्य में आपके बिजनेस में आ सकती हैं, उन सब चीज़ों को आप समझ जाते हो पहले ही। जैसे आप बैठकर सोच रहे हो कि मेरे बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होती है। तो अगर कांग्रेस से बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो हमारे बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, इसको समझना यही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाता है। कुछ एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए जब पहली बार एलईडी टीवी मार्केट में आई होगी, तो जब एलईडी पहली बार मार्केट में आई होगी और कंपटीटर्स ने निकाला होगा और आपने बैठकर स्कैनिंग किया कि अगर एलईडी टीवी मार्केट में आ गई है और मुझे कंपटीट करना है, मुझे जो है मार्केट में रहना है, मुझे एग्जिस्ट करना है, तो यह थ्रेट का काम कर रही है क्या? कि अगर आप उस तरीके से काम नहीं करोगे
तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि आप क्या करो, एलसीडी टीवी बनाने लगो, जिसके कारण क्या होगा, आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, कई लोगों ने अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसको पहले ही एनालाइज कर लिया होगा, पहले ही अवेयर हो गए होंगे। कैसे अवेयर हो गए होंगे? जितने बड़े बिजनेसमैन होंगे ना बच्चों, वह स्कैनिंग कर रहे होंगे कि चाइना में जब सबसे पहली बार केस आया था और चाइना ने उस चीज पे लॉकडाउन किया था, तो जितने इंडियन बिजनेसमैन होंगे, जो अच्छे बिजनेसमैन होंगे, इस चीज से अवेयर हो चुके होंगे, ड्यू टू द इन्वायरमेंट स्कैनिंग फीचर को अप्लाई करके वह अवेयर हो चुके होंगे कि जरूर अब इंडिया में पहला केस आया है तो इंडिया भी लॉकडाउन करेगा। इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी हमें मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि हम चीज़ों को समझ के उसे अप्लाई कर सकें, और जो रुकावट हमारे बिजनेस में आने वाला है उससे हम क्या हो सके, बच सके, उससे हम संभल सके। दैट्स कॉल्ड स्कैनिंग। भविष्य को जानना ही स्कैनिंग कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? फर्स्ट पॉइंट है जो बच्चों, वो है फोर्सेस। फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स, दो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में होता है। एक होता है स्पेसिफिक फोर्स, दूसरा होता है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चों? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स। क्वेश्चन आ सकता है इससे कि विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फोर्स। तो ये और ये का कॉम्बिनेशन दे देगा और आपसे पूछ देगा स्पेसिफिक फोर्स कौन सा है, तो आपको टिक करना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन 12th के एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा इसको। स्पेसिफिक फोर्स मतलब वह फोर्सेस होते हैं बच्चों जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट देते हैं, डे टू डे बिजनेस के वर्किंग कंडीशंस में क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। आज अगर क्या करे, इन्वेस्टर आप में से पैसा निकाल ले आपके बिजनेस से, तो क्या होगा, बिजनेस पे असर तुरंत दिखेगा ना, तुरंत आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। कस्टमर आपका माल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा, तुरंत उसका इंपैक्ट दिखाई देगा कि माल खरीदना बंद कर दिया तो सेलिंग खत्म हो गया, सेलिंग खत्म हुआ तो उसका इंपैक्ट दिखाई देने लगेगा। तो वही कहा है कि इफेक्ट डायरेक्टली, ये बिजनेस को आपके डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट है बच्चों जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनरल फोर्सेस कहते हैं बच्चों। इनडायरेक्टली इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो डिसीजन कुछ और ले रहे हैं लेकिन उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस में क्या क्या आते हैं बच्चों, सोशल, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, etc। इट्स इफेक्ट इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टेक्नोलॉजिकल का। टेक्नोलॉजिकल का मैंने अभी बताया एलसीडी का। तो मार्केट में जब टेक्नोलॉजी चेंज होता है, एलसीडी हटा दो, 4G 2G 3G पे चलो, ठीक है ना, 2G से 3G आया, 3G से 4G आया। आज के समय में कोई भी 3G मोबाइल नहीं यूज करता है, बहुत कम लोग होंगे जो 3G मोबाइल यूज करते होंगे। इट्स मीन व्हाट, कि टेक्नोलॉजी बदल रही है और आप अगर उस टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते हो तो इनडायरेक्टली वो आपके बिजनेस पर असर दिखाई देगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस पे इंपैक्ट उसका दिखना शुरू होगा और आपकी सेलिंग और डाउन होती जाएगी और आपको ये बात बाद में पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ था इसलिए आपका सेलिंग क्या हुआ, डाउन हुआ। वो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पर इंपैक्ट दिखाएगा। लीगल, कुछ लॉ बनाए गए लॉ बनाए गए क्या, कि सिगरेट पीना मना है पब्लिक प्लेसेस में। ये सिंपल सा लॉ है, सिगरेट पीना पब्लिक प्लेसेस में मना है। धीरे धीरे क्या दिखाई दिया कि सिगरेट की सेल जो है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कंजम्पशन का प्लेस हट गया है तो कंजम्पशन भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये होता है क्या, जो आपके इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके बिजनेस पे। क्लियर है? नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट में बोला गया है इट इज अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन बिकॉज इन्वायरमेंट क्या होता है, तेजी से बदलता रहता है। क्या एक चीजें हमेशा होती हैं? आपको याद होगा तो एक समय ऐसा था कि मार्केट में केवल मोमोज बिकते थे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मोमोज का डिमांड कम होते गया। एक समय था कि लोग पैंट पहना करते थे, फिर अचानक जींस का डिमांड आ गया, फिर जींस के बाद फटे हुए जींस यानी कि कौन सा होता है, ओ डैमेज जींस का डिमांड आ गया, है ना। तो ये अनसर्टेन है।
यानी कि डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंज इज वेरी फास्ट। ये डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना, चीजें इतनी अनसर्टेन होती हैं, लगातार बदलती रहती हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट में कि उसे प्रिडिक्ट करना, उसका अंदाजा लगाना क्या होता है, मुश्किल होता है। चेंज वेरी फास्ट, चीजें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल है चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया फैशन है ना, लोग क्या करते हैं आज के हॉलीवुड बॉलीवुड के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अभी कोई चीज चल रहा है मार्केट में, अचानक उस मार्केट से उसका डिमांड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपने प्लानिंग किया कि मैं ये चीज मैन्युफैक्चर करूंगा और अचानक से आपको क्या दिखाई देता है कि कोई नई मूवीज आ गई, कोई नया कपड़ा आ गया, कोई नया स्टाइल आ गया और मार्केट से पुराना वाला स्टाइल हट गया। दैट इज द अनसर्टेन। ये एक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक है कि चीजें क्या होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट है डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या बोला गया है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है और कीप चेंजिंग, लगातार चीजें बदलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट रिजिड नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता है। रिजिड स्टैटिक का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार स्कैनिंग कर लिया तब आराम से बैठोगे, ऐसा नहीं है। ये डायनेमिक है, आपको चीजें यहाँ बदलती हुई दिखेंगी और आपको क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लगातार बदलना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा गया है, हाईली फ्लेक्सिबल, कीप चेंजिंग, इसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन बिजनेस इन्वायरमेंट। यह जरूरी है कि हम क्या करें, लगातार इन्वायरमेंट को स्कैन करें। ये कोई सिंगल डे का काम नहीं है, यह जो है क्या है, रेगुलर वर्क है कि आपको रेगुलर स्कैनिंग करना होगा, क्योंकि यह डायनेमिक नेचर का होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे चीजें रेगुलर बदलती रहती हैं। इसलिए हमें हर चीज को स्कैन करना होगा और रेगुलर जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना जरूरी है, बिकॉज इन्वायरमेंट इज अ डायनेमिक। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। जटिल किसे कहते हैं, जिसे समझना आसान नहीं है, उसके असर को समझना आसान नहीं है, इंपैक्ट को समझना आसान नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इजी टू स्कैन, इन्वायरमेंट को स्कैन करना आसान है, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट। लेकिन उसका क्या असर पड़ने वाला है भविष्य में, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। ये डिफिकल्ट होता है पता लगाना कि क्या इसका असर भविष्य पे हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला है। जैसे आपने स्कैन करके पता किया कि 5% टैक्स क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है, किसका, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है टैक्स। तो जब 5% टैक्स इंक्रीज कर गया तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के इनकम पर क्या पड़ने वाला है, इसका पता लगाना डिफिकल्ट होता है। वैसे ही जैसे अभी लॉकडाउन तो हो गया, लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे अर्थव्यवस्था पे, आप लोगों के बिजनेस पे, हमारे बिजनेस पे, इसका इम्पैक्ट पता करना क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पता नहीं चल सकता है क्या इसका इम्पैक्ट होगा जब तक एंड ना आ जाए, 31 मार्च 2021 ना आ जाए, तब तक उसका पूरा इम्पैक्ट पता लगाना मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए बोला गया है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर एक चीज दूसरे चीज से क्या होती है, जुड़ी होती है ना, हर चीज इंटर रिलेटेड होती है। इंटर रिलेशन का मतलब है बच्चों कि ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया डीमोनेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, ठीक है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बायर्स और सप्लायर्स पर उसका इंपैक्ट दिखाई देगा, है ना। ऐसे ही अगर मान लो आप लोग वेस्टर्न कल्चर को पसंद करने लगे हो, है ना, वेस्टर्न कल्चर को जो आप पसंद करने लगे हो, इट्स मीन्स कि अब आप इंडियन फूड को खाना पसंद नहीं करते हो। तो एक तरफ आपने वेस्टर्न कल्चर पे इंपैक्ट देखा कि वेस्टर्न कल्चर का डिमांड बढ़ गया है, लोग उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि फास्ट फूड का डिमांड बढ़ गया, इंडियन फूड को छोड़ के फास्ट फूड पर लोगों का डिमांड बढ़ गया है। तो वही चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ पर इम्पैक्ट डालती है, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होता है। यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर इंक्रीज हुआ डिमांड, लेकिन दूसरी तरफ फास्ट फूड का भी डिमांड बढ़ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है
क्या, इंटर रिलेशन। हर फोर्स, हर फैक्टर एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर एक चीज पे असर पड़ेगा तो दूसरे पे उसका इंपैक्ट अपने आप दिखाई देगा। नेक्स्ट बेटा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट होता है वह कंट्री टू कंट्री अलग होता है, कंपनी टू कंपनी अलग इंपैक्ट पड़ता है ना। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिल गया तो उस कोल्ड ड्रिंक के कंपनी पे या उससे जुड़ी हुई सारी कंपनी पे जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ड्रिंक्स बनाते हैं उनका सेल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर वह इंडस्ट्री, वह कंपनी जो कि क्या बना रही थी, जूस बना रही थी, उसका डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करोगे, उसमें पेस्टिसाइड मिला है, तो कहोगे कि चलो कुछ तो पीना है, कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस ही पी लेते हैं, तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक कंपनी के ऊपर उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा तो दूसरे कंपनी के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव पड़ा। तो यही बोलते हैं रिलेटिविटी। क्या है रिलेटिविटी? है इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। एक पर उसका इंपैक्ट नेगेटिव हुआ, दूसरे पे उसी चीज का, उसी न्यूज का इंपैक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव पड़ा। कंट्री टू कंट्री चीजें डिफर होती हैं। इंडिया में साड़ी पहनना लोग पसंद करते हैं तो अमेरिका में साड़ी पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो एक तरफ क्या होगा, इंडियन कंपनी पे अगर साड़ी बनाया जाए तो उसका क्या होगा, सेलिंग बढ़ेगा। लेकिन यूएस में अगर साड़ी बनाओगे तो क्या होगा, सेलिंग डाउन होगा। ये क्या है, रिलेटिविटी को शो करता है कि एक पर उस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है, दूसरे पे नेगेटिव इंपैक्ट है। तो बच्चों आप लोग ने अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट का इस वीडियो में, स्कैनिंग को समझा और बिजनेस इन्वायरमेंट के डेफिनेशन को समझा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों लाइक करना ना भूलना, शेयर करना, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्वालिटी कोचिंग आपको प्रोवाइड करने वाला है द बंडल ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। यानी कि सारे चैप्टर्स मैं आपको एक बाय एक, वन बाय वन जो है कंप्लीट करवाऊंगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।